दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इट्सी पे जो आपका इंटरनेशनल ऑर्डर होता है उसी को प्रोसेस करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आप देखेंगे इट्सी का ये जो ऑर्डर है मेरा यूएस का ऑर्डर है और इसको कंप्लीट करने का जो प्रोसेस होता है यानी बेसिक जो गाइडलाइन होती है मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये वाला एक ऑर्डर है और इट्सी पे जितने भी आपके फिजिकल ऑर्डर जो होते हैं अगर वो आपके पास आते हैं तो इट्सी की ओर से दोस्तों आपको कस्टमर के जो मोबाइल नंबर होते हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो जब तक आपके पास कस्टमर के मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास नहीं आते हैं तो कोई भी इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है आप उसको डिस्पैच नहीं कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड जब मैंने इट्सी पे बात की तो इट्सी पे जो मुझे रिप्लाई मिला वो रिप्लाई मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इट्सी ने जो मेरे को रिप्लाई दिया था, क्योंकि मेरे पास जब ये ऑर्डर रिसीव हुआ था तो मैं इसको डिस्पैच नहीं कर पा रहा था ड्यू टू कस्टमर के जो कॉन्टैक्ट नंबर थे वो मेरे पास नहीं थे। लेकिन अब मेरे पास जो है कस्टमर के मोबाइल नंबर मुझे मिल चुके हैं और अब मैं इस ऑर्डर को डिस्पैच कर रहा हूँ और उसी का मैं लाइव डेमो भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये वाला देखेंगे कि इट्सी जो होता है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इट्सी जो है डू नॉट प्रोवाइड द बायर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बायर के जो मोबाइल नंबर होता है इट्सी की ओर से जो प्रोवाइड नहीं किया जाता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस जो होता है इट्सी आपको कभी भी जो बायर के नंबर है वो प्रोवाइड नहीं करता है। केवल आपको जो है ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा और डिटेल जो होती है वो इसमें प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें आपको क्या करना होता है कि कस्टमर से जो है आपको अगर कॉन्टैक्ट नंबर लेना होता है तो वो कस्टमर से आपको खुद को कम्युनिकेट करना होगा और तभी आप इसमें कर पाएंगे। और इसमें क्या होता है, इन केस यू विल नीड द वेट बायर रेस्पॉन्ड, यानी कि आपको कस्टमर का वेट करना है और उसके अंदर आपको जो ईमेल एड्रेस जो आपको प्रोवाइड किया गया है आप तो उससे ईमेल से उससे कम्युनिकेट करेंगे और इसके साथ ही मैसेज का जो ऑप्शन होता है इट्सी पे मैसेज से भी आप कम्युनिकेट करेंगे। और इसके बाद में क्या होता है, अगर मेल और मैसेज आपने किया तो जब तक आपको बायर का जो है वेट करना है। और अगर जैसे यहाँ पे मान के चलो कि जब तक बायर का रेस्पॉन्स नहीं आता तो आप डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और वो 21 डेज के जो टाइम पीरियड आपको मिलता है। और यदि अगर आपके पास कोई मेल नहीं आती है, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आपको क्या करना होता है कि वो रिप्लाई अगर नहीं कर रहा है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है कि शिप डेट को आप बढ़ा सकते हैं। और लेकिन अगर शिप डेट को बढ़ाने के बाद भी अगर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो आपको ये ऑप्शन है कि ऑर्डर को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये इट्सी का मैंने रूल आपको बता दिया, क्योंकि इट्सी जो है कि आपको अपनी जितने भी आपके पास फिजिकल ऑर्डर आते हैं उनके अंदर वो मोबाइल नंबर जो होते हैं आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर मोबाइल नंबर के लिए मैंने जो ईमेल एड्रेस मुझे मिला था उस ईमेल एड्रेस पे मैंने जो बायर से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने जो है कॉन्टैक्ट नंबर मेरे साथ में शेयर करेंगे तो तभी मैं आपका ये ऑर्डर डिस्पैच कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपका ये ऑर्डर जो है डिस्पैच नहीं कर पाऊंगा। तो आज की डेट में मेरे को बायर की तरफ से रिप्लाई मिल चुका है और वो कॉन्टैक्ट नंबर भी मुझे मिल चुके हैं और मिलने के साथ ही जो है मैं इस ऑर्डर को अभी डिस्पैच करूँगा, यानी कि कल ये डिस्पैच हो जाएगा। मैंने डिस्पैच की सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट करने के लिए जो ऑर्डर ऑन डिलीवरी है इस पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर है अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर का, ये वाला आप देखेंगे कंप्लीट ऑर्डर। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मैसेज भी होता है, बायर से डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मैसेज और ईमेल के थ्रू। तो मैं यहाँ पे भी ऑर्डर को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीट ऑर्डर है। अब कंप्लीट ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कोरियर सर्विस जो होती है, मेरी जो कोरियर सर्विस है शिप रॉकेट है, शिप रॉकेट एक्स कोरियर सर्विस है। मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो ट्रैकिंग नंबर होता है, ट्रैकिंग नंबर दोस्तों मैं बता दूँ कि ये मेरा इंटरनेशनल ऑर्डर था तो ये मेरा जो स्टोर है शिप रॉकेट पे है और शिप रॉकेट पे मेरा इंटरनेशनल जो शिपिंग होती है वो मेरी एक्टिवेट है। तो आप देखेंगे ये वाला जो ऑर्डर है यहाँ पर ये इंटरनेशनल ऑर्डर है और यहाँ से ये ट्रैकिंग नंबर है। इस ट्रैकिंग नंबर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के साथ ही अब मुझे वापस इट्सी पे आना है और यहाँ पर ये ट्रैकिंग नंबर जो है मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के साथ ही मैं इसे कर देता हूँ कंप्लीट ऑर्डर। अब जैसे मैं इसको करता हूँ कंप्लीट ऑर्डर तो अब क्या होता है कि ये ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया क्योंकि बायर के जो है मोबाइल नंबर मुझे मिल चुके थे। मिलने के साथ ही अब यहाँ पर अब जो ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है अब इसको प्रिपेयर आप कैसे करेंगे, यानी कि इट्सी जो है आपको एक इनवॉइस जो है प्रिंट आउट आप निकालते हैं। निकालने के साथ ही आपका जो मेरा स्टोर है ये इसमें मतलब शिप रॉकेट है, इसके थ्रू ये लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू ये डिस्पैच होगा। तो पैकिंग का जो आइडिया है, पैकिंग कैसे करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पैकिंग का जो इसमें एक तरीका होता है वो तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो पैकिंग के लिए आप देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ जो फ़ोटोज़ यहाँ पे मैंने कैप्चर किए हैं, जो कि मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्डर आपको पिक करना होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले एक मेरा प्लेन जो होता है बॉक्स, उसके अंदर मैंने इसको कंप्लीट तैयार किया है। और एक तरफ यहाँ पे ये सिप रॉकेट जो होता है, यानी कि सिप रॉकेट की जो लेबलिंग होती है बार कोड की, वो यहाँ पे आपको लगानी होती है सिप रॉकेट की, यानी एक है। और इसी के जस्ट मतलब एक बैक साइड में मैंने यहाँ पे सिप रॉकेट का यहाँ पे इट्सी का जो इनवॉइस निकलता है, यानी जो पैकिंग स्लिप निकलती है, वो आपको इसमें लगानी होती है। और लगाने के साथ ही आपको इस ऑर्डर को जो है कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करने का जो प्रोसेस था वो मैं बता चुका हूँ। तो आपको इसके अंदर एक तो ये होती है कि सिप रॉकेट से जो लेबल निकलता है वो आपको लगानी है, और एक इट्सी का जो लेबल होता है ये इसके बैक साइड में लगाना होता है। और ये बिल्कुल प्लेन, मतलब आप देखेंगे बॉक्स के अंदर मैंने इसको पैक किया है, अच्छे से पैक किया है ताकि ये कहीं पे भी डैमेज ना हो। तो ये तो प्रोसेस हो गया कि इस तरह से जो है आप अपने जो भी ऑर्डर होते हैं उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मेरा इट्सी का पहला ऑर्डर था। हालांकि इससे प्रीवियस भी मेरे पास ऑर्डर आया था, लेकिन उस टाइम मेरा इट्सी पे जो पेमेंट गेटवे था वो पेपल था। तो पेपल की जो उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि आप $150 से अबव अगर आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होती है, जब तक वो पेमेंट को रिलीज़ नहीं करता। लेकिन फिर मैंने पेयूनियर पे अपना अकाउंट क्रिएट किया, तो इसकी जो पेमेंट है वो मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुकी है, और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। तो यहाँ पर ये दोस्तों देखेंगे कि मेरा ऑर्डर जो है इट्सी का ये कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के साथ ही जब ये पिकअप हो जाएगा, पिकअप होने के बाद में जो क्लियरेंस होती है, यानी कस्टम से कैसे क्लियर होता है, कितना टाइम लगता है कस्टमर को डिलीवर होने में, वो सारी की सारी अपडेट मैं जो है आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। तो दोस्तों ये था इट्सी पे जो अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये मतलब ऑर्डर अगर डिस्पैच करते हैं, तो बिना बायर के कॉन्टैक्ट नंबर के आप ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बायर से रिक्वेस्ट करनी होती है, वो मैसेज के थ्रू आपको कम्युनिकेशन करना होता है, या ईमेल के थ्रू अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, तो जब आपके पास उनका रिप्लाई मिल जाता है तभी आप ऑर्डर डिस्पैच कर पाएंगे। अदरवाइज आपको ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। यानी कि अगर मेरे को इसमें बायर के जो है कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलते तो मुझे ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता, और कस्टमर को जो होता है ये रिफंड मुझे इनिशिएट करना पड़ता। तो दोस्तों इट्सी का ये प्रोसेस था। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं, और बिना बायर के मोबाइल नंबर के आप कोई भी इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है उसको डिस्पैच नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।